हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अवधीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। और यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 2023 तक का है। 13 साल का पेपर है। इसमें आंसर की भी आपको मिल जाएगी, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और सिर्फ आपको 20 रुपये की पेमेंट करना होगा। जैसे ही 20 रुपये की आप पेमेंट कर देते हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी सीट मिलेगी। निम्न में संबोधन कारक का परसर्ग कौन सा है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भो हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे संबोधन लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि पुल्लिंगवाचक शब्द छांटिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प है, चारों विकल्प में कौन सा पुल्लिंगवाचक शब्द है यह बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे कैमरा शब्द दिया गया है, यह पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कविगढ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। और याद रखना है कि जो कवि शब्द है, कवि शब्द का बहुवचन शब्द कविगढ़ होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे सन्यासी शब्द दिया गया है, यह गलत लिखा गया है। इसके आपसे शुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो सन्यासी शब्द लिखा जाता है, जिसकी वर्तनी शुद्ध है, वह आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि अध्ययन शब्द लिखा गया है और बताना है कि किसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर देखेंगे जो शुद्ध रूप से लिखा गया है वह आपके ऑप्शन नंबर सी में है। शुद्ध देखिए जो वर्तनी वाला शब्द होता है यह होता है अध्ययन होता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। सावधान का सही संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सधन अवधान होगा। और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे दीर्घ स्वर संधि है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दिगंबर शब्द दिया क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो संधि विच्छेद होगा यह हो जाएगा दिग धन अंबर, व्यंजन संधि है, तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, रातों रात शब्द में समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। रातों रात दिया गया है, इसमें देखिए हो जाएगा आपका बेभाव समास। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर कि सही किस समास का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला पद आपका यहाँ पे संख्यावाची है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की प्रज्ञ में उपसर्ग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रज्ञ शब्द दिया गया है और आपसे देखिए उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका प्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आप जानते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं शब्दों में आगे ही लगे होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका है, इसमें देखेंगे प्रश्न शब्द दिया गया, प्रश्न शब्द में देखिए कोई भी आपका उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बैठक शब्द दिया गया है और आपसे देखिए प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो प्रत्यय शब्दों के लास्ट में लगे होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे क हो जाएगा। सिर्फ देखिए यहाँ पे क रहेगा, तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, यह आपको बताना है। तो
तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर कि अग्नि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका दिया गया अधर शब्द या तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा शब्द का जो तत्सम रूप है ये देखिए घोटक होता है, तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो आपका तद्भव है। तो यहाँ पर देखेंगे तद्भव में आपका हो जाएगा निडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, इसमें देखिए आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए जो मोहन शब्द है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि तेजाब में कौन सी संज्ञा है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तेजाब शब्द दिया गया है और यहाँ पे संज्ञा पूछा जा रहा है, तेजाब में आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें जो देखिए जो काला शब्द दिया गया है ये देखिए इसमें देखिए विशेषण की दृष्टि से है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विधेय विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे पकौड़ा खाना, ये देखिए आपका यहाँ पे कर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए भला शब्द दिया गया है, ये देखिए अव्यय शब्द हो जाएगा, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अव्यय है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अव्यय शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे और शब्द दिया गया है, यह अव्यय शब्द है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अरण्य का यहाँ पर देखेंगे पर्यायवाची शब्द में देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से, इसमें देखिए कांतार होगा, विपिन होगा और कानन होगा, तो यहाँ पे सुरभोग नहीं होगा, तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि कौन सा शब्द है जो गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गणेश का पर्यायवाची देखिए विनायक होता है, एकदंत होता है, लंबोदर होता है, गजानन होता है, तो धनद नहीं होगा, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि अमृत का विलोम है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अमृत यहाँ पर दिया गया है और इसका देखिए विलोम पूछा जा रहा है, तो अमृत का यहाँ पे विलोम शब्द विष हो जाएगा, सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है तिमिर शब्द का विलोम है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तिमिर का यहाँ पे अर्थ होता है अंधकार होता है, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रकाश के लिए आलोक होता है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जो चाहे करो, यहाँ पर कि खाली स्थान है बस हमें तंग न करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए आपका अर्ध विराम आएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो अर्ध विराम का चिन्ह होता है यह देखिए कुछ इस प्रकार होता है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य यहाँ पर के खालिस्तान गज से नहीं हो सका है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशंसनीय, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जो भेदा या तोड़ा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अभेद्य होता है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है जिसमें जानने की इच्छा हो, इसके लिए यहाँ पे एक शब्द, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासु हो जाएगा, कई बार बीएड में पूछा गया है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है,
तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चालाकी का जवाब चालाकी से ही देना। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, अंधी पीछे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यह देखिए किस प्रकार का वाक्य है यह आपको बताना है। और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से मिश्र वाक्य का ही यह भी वाक्य है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है कि जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया क्या है कि जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, इसका देखिए शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, आम खाया जाता है, इसमें देखिए कौन सा वाच्य है यह आपको बताना है। और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि ने किस कारक का चिन्ह है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता के लिए यहाँ पे नहीं होता है, कर्म को होता है, करण से होता है, संप्रदान के लिए होता है। तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान। जब भी देखिए से का प्रयोग हो और अलग होने के लिए हो वहां पे अपादान, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो इनमें से देखेंगे सिर्फ आपका पत्र शब्द दिया क्या है या पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। इसमें देखिए पूर्ण भूतकाल है तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोट का है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए गुणवाचक है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है और इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखेंगे चार आपके ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए इनमें से शुद्ध कौन होगा। यहाँ पे प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक है और प्रागैतिहासिक है। इनमें से कौन सा शुद्ध होगा यह आपको कमेंट करना है। और आज की